असंख्य जनमानस के आराध्य प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो दीपोत्सव होने वाला है वो भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जब दीपोत्सव अगले साल होगा तब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके होंगे और रामलला के सबसे निकट रहने वाले उनके मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, इस बार जो दीपोत्सव है वो बहुत भव्य होने वाला है। वैसे तो हर साल भव्यता बढ़ती ही रही है, लेकिन अगली बार तो रामलला अपने मंदिर में होंगे। क्या विशेष बात आपको लगती है इस दीपोत्सव की जो इस बार होने वाला है? देखो, तमसो मां ज्योतिर्गमा, अंधकार को हटाना, प्रकाश को लाना, यही दीप का काम है। इसलिए इस जो दीप उत्सव यहाँ पर अयोध्या में विशेषकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रयास शुरू हुआ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ और इसका जो प्रकाश और दर्शन हुआ बहुत लोगों को हुआ। इस वर्ष का उससे भी उत्तम होने वाला है, क्योंकि भव्य मंदिर का बन गया है और उसके बाद जो रास्ते थे वो भी बन गए हैं। इधर ये राम पथ कहा जाता है, या नए घाट से लेकर के शहादतगंज तक वो बन गया है। थोड़ा बहुत बाकी वो भी तैयार हो जाएगा दीपोत्सव से। इस वर्ष का दीपोत्सव 21 लाख दीपक जलाने की प्रयास योजना है, बल्कि 21 न होकर के 24 हो जाएगा, क्योंकि कुछ दीपक बुझ जाते हैं। इसी सोच करके 21 तो नाम है, लेकिन 24 जलाए जाएंगे और 24 लाख दीपक जलना महत्वपूर्ण है, सामान्य बात नहीं है। राम घाट, ये नए घाट से लेकर के और पूरा परिसर तक ये बिल्कुल पूरी अयोध्या ही जगमग होगी। त्रेता युगी हम लोग दीपावली देख पाएंगे। लेकिन जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात है, आप क्योंकि पूजा करते हैं और करते रहे हैं, तो लोग ये भी जानने का उत्साह लोगों के मन में है कि क्या कुछ उसमें होगा। वैसे तो भव्य तैयारी हो रही है, लेकिन पूजा के लिए अक्षत, पहले से गर्भगृह का पूजन होगा, उस अक्षत को लोगों को बांट करके आमंत्रित किया जाएगा। क्या उसमें होने वाला है? इसमें ऐसा होता है कि कहीं कहीं देखें कि लोग देहातों में ये हल्दी का टुकड़ा देते हैं निमंत्रण के रूप में। अब छपने लगा है ये पर्चा, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। हल्दी दे गया, एक नाई होते हैं, नाई ले जा करके दे दिया और उनको हो गया कि हाँ अमुक जगह से निमंत्रण आया है। उसी प्रकार से रामलला के जो है यहाँ पर अक्षत का, रामलला को वही अक्षत दिया जाएगा रामलला के माध्यम से, और वही निमंत्रण पत्र हो जाएगा। जहाँ जहाँ जाएगा, जिस जगह भेजे जाएंगे, उस समय हर जगह यही हुआ कि रामलला के मंदिर से अक्षत आया है। और इसमें जो है जो 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, इसलिए उस संबंध में आप चलें और वहाँ का दर्शन करें। लेकिन उसके पहले ही ये दीपावली है। दीपावली का महत्व बहुत पूर्ण है और लोग बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ के आसपास के लोग आते हैं, बहुत अधिक भीड़ होती है। इसलिए दीप उत्सव जो है अपने आप में जैसे रिकॉर्ड तोड़ होता है, तो जितने दिन का अभी तक दीप उत्सव हो गया है, उससे रिकॉर्ड तोड़ दीप बिल्कुल रिकॉर्ड हर बार टूटता रहा है। और अगर हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो अभी जो भोग पूजा और सेवा हो रही है, उसी क्रम को जारी रखेंगे या उसमें कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव लाएंगे, क्योंकि बदलाव इसलिए लाएंगे कि अभी बैठक हुई है संतों के बीच में कि इसमें तो जो ट्रस्टी हैं वो कुछ तो जैसे सन्यासी हैं, कुछ शाक्त हैं, कुछ वैष्णव हैं, सब प्रकार के भेद है सब में। वैष्णव में 2 भेद है, एक बैरागी एक आचार्य, उसके बाद सन्यासी हैं, वो भी इसमें ट्रस्ट में है, उसमें शाक्त वाले भी ट्रस्ट में हैं। तो सबकी बैठक होगी, विचार होगी। लेकिन जो वैष्णव परंपरा है, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वैष्णव की परंपरा से पूजा होती है, उसी प्रकार से होगी, राम की होती है। जैसे जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा में कई काम होते हैं, जैसे वहाँ पर अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास,
और उसके बाद औषधि अधिवास और जलाधिवास, ये सब चीज होते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। और सब के सब जो मंत्र हैं, वह मंत्र से जो वेदों में लिखे हुए हैं वो राम से संबंधित होंगे। जैसे जहाँ लिखा है देवस्य प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ लिखा है, वहाँ बोला जाएगा रामस्य प्राण प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की बात जो होगी वो राम से संबंधित होगी, भगवान श्री राम। और रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम परिणासो पर ब्रह्मा विधीयते। पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं राम के रूप में अवतार लिए हैं, ठीक है। इसलिए सभी देवताओं से उत्तम और श्रेष्ठ हैं, इसलिए उसी श्रेष्ठता के अनुसार ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी रूप में उनके दीपक का जो दीप उत्सव होगा उसी रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल, तो उसी रूप में, उसी भव्य रूप में होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला असंख्य जनमानस के आराध्य हैं, लेकिन ये मौका विशेष है, ये अवसर विशेष है उन सभी लोगों के लिए जो दुनिया भर में राम को मानने वाले हैं।